पहले गौती भाई ने एक चीज़ बोली थी कि हम यंग टीम है बट वी डोंट वांट टू बी सीन एज अ यंग टीम, वी वांट टू बी सीन एज अ गन टीम एंड आई थिंक हमने वो आज दिखाया कि वाई वी आर अ गन टीम एंड वाई वी हैव सो मच पोटेंशियल। मेरे लिए क्रिकेट इज अ फर्स्ट लव फॉर मी, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरा पैशन डेडिकेशन उसके लिए, तो मैं अगर मैच भी हारता हूँ मुझे बहुत दुख होता है, जब मैं परफॉर्मेंस भी नहीं करता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। तो यही चीज़ है, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत हार्डवर्क किया है। इसमें लाइफ के लेसन्स हैं। ये जो टेस्ट क्रिकेट है ना, ये आपको जिंदगी से रिलेट कराती है, जिंदगी के लेसन्स देती है। इट इज नॉट जस्ट अ गेम, इट इज फार मोर देन अ गेम। बिलीफ इतना था ये ड्रेसिंग रूम में, हर किसी के ऊपर बिलीफ था कि हम लोग यहाँ से कर दें, क्योंकि यंगस्टर है, हर कोई है, मतलब हर किसी का बिलीफ ऐसा था कि हम लोग यहाँ से मैच जीतेंगे। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कंपेयर टू इंग्लैंड, यंगस्टर्स की टीम थी इंडिया टीम, एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन उनको कड़ाके की टक्कर दी है। इंग्लैंड को टक्कर दी है, इंग्लैंड में टक्कर दी है, तो ये कमाल के मैच। प्रेशर थोड़ी देर रुकना, एक सेकंड। व्हाट प्रेशर? खत्म स्टोरी पोस्ट। अबे रील सीधा, हाँ 2 सेकंड की। सब सिखाना पड़ता है बॉलिंग को छोड़ के। सिराज ने वुड को आउट नहीं किया। अगर वुड आउट होता तो कहीं ना कहीं सॉरी वोक्स अगर आउट होता तो कहीं ना कहीं जो सिंपैथी है वो इंग्लैंड के साथ चली जाती कि यार ये टूटे हुए हाथ से आया है, इतना बड़ा करैक्टर है यार, आप इसको रन आउट कर गए हैं, इसका आपने फायदा उठाया कि यार एक हाथ से तारी बात है। तो ये सबसे बड़ी चीज थी। यही मैं अपने लड़कों को भी कहता हूँ, जो हमारे अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 लड़के हैं ना, जो 22-23 साल के भी हैं, वो ऐसे टेस्ट मैचेस जरूर देखें, इन टीमों को जरूर देखें, इंटेंसिटी देखें टेस्ट मैच में, गेम अवेयरनेस देखें, मेंटली अप्रोच देखें, टेस्ट मैच में कैसे वापस आया जाता है, कैसे जीता जाता है, कैसे हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ किया जाता है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास कब आएगी हमारे पास कि यार ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से करो, ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से आओ। आई थिंक बेस्ट एंड 2-2 से सीरीज बराबर हुई। इंडिया ने जो डोमिनेशन शो की थी वो सबके सामने आई। थॉमस सबने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। हाईलाइट इस वजह से ये ज्यादा हो गया क्योंकि आखिरी 3-4 विकेट्स थी तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके जो है ये टेस्ट सीरीज उसकी टीम ने बराबर कर दी है। एक बॉल पे पूरा क्राउड चीयर कर रहा था। अगर इंग्लैंड के स्कोर बनते थे तो पूरा क्राउड उनका वाला चीयर करता था। इंडिया को अच्छा गेंद हो गया, अच्छी फील्डिंग हो गई, विकेट मिल गई, पूरा उनका क्राउड उनको चीयर करता था। कहाँ आपको गैप नजर आया, कहाँ लैक ऑफ इंटरेस्ट नजर आया? मेरा ख्याल है कि ये इससे शानदार है। तो दोस्तों, इंग्लैंड से 5वां टेस्ट मैच जीतने के बाद गौतम गंभीर का जो सेलिब्रेशन था, जो खुशी थी, वो देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है। दरअसल दोस्तों, जिस मैच में ऐसा लग रहा था कि वो मैच 100% तुम्हारे हाथ से निकल गया हो और 5वें दिन तुम वो मैच जीत जाते हो, तो ऐसे में कोच की जो खुशी होती है वो देखने लायक होती है। क्योंकि दोस्तों, जिस मैच का नतीजा आप बिल्कुल हार चुके हो और वो मैच बाद में लास्ट टाइम पे आपके फेवर में आ जाए तो भाई खुशी तो होगी। गौतम गंभीर खुशी से उछल पड़े, बॉलिंग कोच मोनी मॉर्कल भी उछल पड़े और यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गया कि गौतम गंभीर जो शांत स्वभाव के हैं, इतनी खुशी तो बनती है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कह रही है, चलो ये देखते हैं वीडियो के माध्यम से। वो बॉलर ही बेकार है या वो बैट्समैन बेकार है, हर किसी की अपनी होती है। किसी को कोई प्लेयर समझ आता है लेकिन वो प्लेयर इतना बड़ा होता है, वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही। सही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई क्रिकेटर या अच्छा एक और सुने, एक और बात, ये जो सिराज की बात कर रहे हैं ना, ये जब मैंने बोला वो इंडिया से लोग इतने क्लिप्स मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या समझता है तू अपने आप को? तो सिराज को तू बुरा भला बोल रहा है, तूने ये क्या किया तूने? वो भाई वो थोड़ा टेस्ट मैच का वो भाई थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया करो। जब मैं ये कभी किसी क्रिकेटर के बारे में बोलूंगा ना कि जिसको बॉलिंग नहीं आती, ये बेकार है, ये वो, तो फिर इस किस्म की बात करें, ठीक है? तो मतलब ये फजूल में ये चीजें खैर वो करते हैं, करने दें। तो आप अगर उसके अलावा पर्सनल हो गए सिराज, नहीं, मैं मतलब ये हुआ ना, अभी आपने कहा कि किसी को समझ नहीं आता। सुन ले, मैं जिस टाइम पर्सनल, आज जो बॉलिंग उसने की, मैं जिस टाइम पर्सनल होता हूं, आपको पता मैं हंसता भी नहीं। हाँ, ये बात तो है यार, मैं हंस रहा हूँ, दूसरे लोग हंसते हैं। दूसरे लोग हंसे ना हंसे, वो आपने तो बातों में कुछ ना कुछ मेरे ऊपर बात मारी देनी होती, मुझे सब पता है। दूसरे हंसे ना हंसे बात की बात है। तो उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी की। अगर उसके तो 5 टेस्ट मैच है, 23 आउट है। कृष्णा ने तो 15-16 आउट किए हैं 3 टेस्ट मैचेस के अंदर, भी 3 शायद। तो परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। हाईलाइट इस वजह से ये ज्यादा हो गया क्योंकि आखिरी 3-4 विकेट्स थी तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके जो है ये टेस्ट सीरीज उसकी टीम ने बराबर कर दी। एटिंगसन की बात कर ले, जिस तरह उसने लास्ट हमें याद है कि लॉर्ड्स में बड़ी जबरदस्त किस्म की सेंचुरी मारी थी और तेज सेंचुरी मारी थी, एग्रेसिव उसने खेल कर जो सेंचुरी मारी थी। तो मुझे तो लग रहा था जिस जब 7 रन रह गया, मैंने कहा यार ये बड़ा ही अब क्रूशियल। पहली बार, ज्यादातर मैंने नॉर्मली देखा है एशियन फैंस अपने सर पकड़ के बैठे होते हैं या ऐसे परेशान हुए होते हैं। मैंने पहली बार किसी गोरे को देखा कि उसने अपने ऐसे बाल पकड़े हुए थे और वो बैठा हुआ था कि यार ये क्या हो गया है। नॉर्मली मैंने नहीं देखा ऐसे कि कोई गोरा इतना। जब रन सिंगल डिजिट में आ जाते हैं ना, तो दिल वाकई और ज्यादा तेज धक धक करने लग जाता है। सिंगल डिजिट में रह गया, ओहो 10 रह गए, 8 रह गए, ओहो 7 रह गए। क्योंकि अभी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में एक मैच जीतने के करीब था, पता नहीं कितने सालों के बाद।
वो 150 जो करना था साउथ अफ्रीका ने, पाकिस्तान ने 8 आउट कर लिए 99 पे, तो अभी 50 रन रहते थे, वो जी 50 से 40 रह गए, 40 से 30, 20, वो 10 रह गए, वो 10 रह गए तो दिल और भी धक धक के अब तो निकल गया मैच, वो निकल ही गया हमसे। लेकिन ये टीम इंडिया की एक खास बात है, जो मैं भी आपके साथ लाइव था तो मैं तब भी ये बात कर रहा था, दिस इंडियन टीम, इनका जो एटीट्यूड है ना कि हम मैच में कभी भी कमबैक कर सकते हैं, वो काबिले तारीफ है और काबिले दीद भी है। और वुड को आउट नहीं किया सिराज ने वुड को आउट नहीं किया। अगर वुड आउट होता तो कहीं ना कहीं सॉरी वुड अगर आउट होता तो कहीं ना कहीं जो सिंपैथी है वो इंग्लैंड के साथ चली जाती कि यार ये टूटे हुए हाथ से आया है, इतना बड़ा कैरेक्टर है यार, आप इसको रन आउट कर गए हैं, इसका आपने फायदा उठाया कि यार एक हाथ से था, सारी बात है। तो ये सबसे बड़ी चीज थी, जो सेट खिलाड़ी था उसको आउट किया उसने, ये सबसे बड़ा बात है। आप किसी के घर में घुस के जब अगले को फाड़ते हो ना, जब अगले की खोलते हो ना, तो बेटा वो आपकी जीत को मानते ही नहीं है, बल्कि वो आपकी जीत पे एलिगेशन लगाना, इल्जाम लगाना, ड्रामेबाजियां करनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरह इंग्लैंड में जाके क्रिकेट खेली है ना, और यंग टीम इंडिया ने, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि विराट कोहली के बगैर, रोहित शर्मा के बगैर, जसप्रीत बुमराह के बगैर इंडिया की यंग साइड ने इंग्लैंड में जाके हिस्ट्री क्रिएट की है उस इंग्लैंड की टीम के आगे, जिस इंग्लैंड की टीम का कप्तान बेन स्टोक्स है। वो बेन स्टोक्स जिसको विराट कोहली अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर बेन स्टोक्स है। वो ब्रेंडन मैकलम जो 2013-14 में तेज क्रिकेट खेलता था, उसके माइंड को यंग टीम इंडिया ने हराया है। उस यंग टीम इंडिया ने जिसका कप्तान है शुभमन गिल, वो शुभमन गिल जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है, जिसके इतने रन हैं कि भाई बाबर आजम की शक्ल पे भेज लानत भेज दी जाती है इतने रन देख के कि इतने रन बाबर आजम कब बनाएगा। ठीक है, इंग्लैंड मीडिया भाईजान बुरी तरह से रो रहा है। एक तो वो इंडिया की इस जीत को मान नहीं रहे पूरी तरह से, क्योंकि इंडिया हमारे घर में आके घुस के किस तरह हमें हरा के जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज शुरू हुई थी तो जितने भी इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं उन सब ने ये स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें माइकल वॉन कह रहा था कि ये एशेज की तैयारी होगी हमारी, मतलब वो कह रहे थे हमारी एशेज की तैयारी होगी, जिसमें जी बड़े ज्यादा लोगों ने ये बोला था कि जी वो हम तो जीत जाएंगे। साहब मुझे ये तुम बता दो कि यहाँ पे गलती थी तो थी किसकी, क्योंकि 34 चाहिए था, 4 विकेट हाथ में थे, 1 घंटे के अंदर हमें वो क्रिकेट देखने को मिली जो 25 दिन में देखने को नहीं मिली, वो क्रिकेट खेल के दिखा दी। गस एटकिंसन की गलती थी या इंग्लैंड के बल्लेबाजों की गलती थी? 301 के ऊपर 3 और 367 के ऊपर 10। सिराज जिसने कैच छोड़ा, जो छक्का करवा दिया, जिसका ऊपर पूरा मैच की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जानी थी कि हारने की जिम्मेदारी सिराज के ऊपर हैरी ब्रूक के, जिसका कहता है छक्का करवा दिया, और उसी सिराज ने एंड के ऊपर सारी की सारी विकेटें उड़ा के दे दी। प्रसिद्ध कृष्णा जिसको इतना क्रिटिसाइज किया इस पूरी सीरीज के अंदर, उसने भी अखीर बॉलिंग करके दिखा दी। लेकिन अगेन वही बात आती है कि ये तो T20 को भी पीछे छोड़ गई हुई है टेस्ट क्रिकेट जो इंडिया और इंग्लैंड ने खेली इस पूरी सीरीज के अंदर। बिल्कुल, आप देखें ना गलती किसकी है? गलती है इंग्लैंड का जो मिडिल ऑर्डर है, फिर इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर के बाद जो इंग्लैंड का जो टेल अंडर्स थे उनकी गलती है। अगर आप इंडिया के टेल अंडर्स की बात करें तो टेल अंडर्स ने ज्यादा स्कोर किया है, मतलब 53 जडेजा करके गया है, फिर ध्रुव जुरेल 34, फिर वाशिंगटन सुंदर 53, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रन थे। लेकिन इंग्लैंड की टेल एंडिंग जो है ना वो टेल अंडर्स नहीं चले।